Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this video is very important for all those जो अभी 11th से 12th में गए हैं और जिनके पास IPCS या IT as an optional subject है. So yes बेटा, आपके 11th के एग्जाम्स हो गए हैं, काफ़ी लोगों के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स. सो अप्रैल से आप शुरू करेंगे अपनी नई शुरुआत फॉर अ न्यू सेशन फॉर 2022-23. सो इसमें आपके पास अगर आईपी है, सीएस है, आईटी है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. दिस इज द चैनल विच इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर 12th क्लास टू मेक श्योर कि चाहे पेपर टर्म 1 टर्म 2 हो या एक ही बार हो, आपके प्रॉपर अच्छे मार्क्स आएंगे. यू विल बी स्कोरिंग द बेस्ट इन दीज 3 सब्जेक्ट्स, राइट? सो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. आपको पूरा कंटेंट यहाँ मिलेगा, थ्योरी, प्रैक्टिकल, हर चीज़ का. आज की वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. आई विल शो यू कि आपका 12th का सिलेबस क्या है. और काफ़ी बच्चे अभी नीचे कमेंट्स में शायद ये भी लिखेंगे कि मैम हमने 11th में सीरियसली नहीं पढ़ा, 11th में सीएस को सीरियसली नहीं लिया, या आईपी को सीरियसली नहीं लिया, या आईटी को लाइटली लिया. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको 11th वाला जितना भी आता है, मैं उसके आगे से आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज जितना 12th के लिए चाहिए वो आपको मिलेगा एंड आप 12th का सिलेबस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे. फिर भी अगर आप अपनी पाइथन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ से पाइथन की ब्रांड न्यू सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें पाइथन को मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी, तो आप अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वॉचिंग दैट सीरीज. बट अदर देन दैट हमारा जो प्रॉपर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली क्लासेस चलेंगी आईपी, सीएस और आईटी के लिए. सो देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है. बिफोर आई मूव ऑन टू द सिलेबस, बेटा अब जब नया कोर्स शुरू हो ही रहा है तो हर सब्जेक्ट के लिए नया सेशन है, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं. और अनअकैडमी जो है, आप सबको पता है, वी आर द लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, राइट? सो बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं जो आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल दिल से, ताकि आप वो अचीव कर सकें जो आप चाहते हैं. सो यहाँ पर आपके पास प्राइजेस जो हैं वो नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज़ हो रहे हैं. जैसे होता है ना, स्कूल्स भी हर साल फीस इंक्रीज़ कर देते हैं, वैसे यहाँ पे भी थोड़ी सी फीस इंक्रीज़ हो रही है. बट अगर आप वो थोड़ी सी फीस इंक्रीज़ करके नहीं देना चाहते हो तो एक दिन पहले सब्सक्रिप्शन ले लो. क्या फ़र्क पड़ता है 1 अप्रैल को लें या 29 मार्च को लें या 30 मार्च को लें. लेकिन ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि अगर आप इन 3 दिन में ले लेते हो, दैट इज़ आज, कल या परसों. सो इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पड़ेंगे 15,000 रुपये 12 महीने के. सो आप अभी 12th में आए हो, 15,000 में आप पूरी 12th सॉर्टेड कर सकते हो. एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स. जस्ट इमेजिन, मतलब अगर आप गली में भी साथ वाली दीदी से पढ़ने जाते हो तो उसको भी आपको 1 घंटे के महीने के 1,000 रुपये देने पड़ते हैं. यहाँ पर आपको 15,000 रुपीज़ ईयर, दैट इज़ 1,000 समथिंग, जिसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप मेरा कोड AL कोडर्स यूज़ करेंगे. सो आपको जब कोड फिल करने के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको लिखना है AL कोडर्स, स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी लिखो. सो AL कोडर्स आप लिखेंगे, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. या आप अंजलि लूथरा भी लिख सकते हैं, दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू दैट डिस्काउंट. सो आपको जो इजी लगे याद रखना. वैसे डिस्क्रिप्शन में AL कोडर्स लिखा हुआ है, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. सो 3 days यू हैव एंड द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सीधा सीधा उस लिंक पे क्लिक करो, जाके अपनी सब्सक्रिप्शन बाय कर लो. ठीक है, आपके छोटे भाई बहन हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो जूनियर क्लासेस में है, क्योंकि ये ऑफर CBSE क्लास 6 से क्लास 12th सबके लिए है. सो क्लास 6 to 12th इट्स फॉर एवरी वन. सो आइकॉनिक एंड प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन पे ये ऑफर वैलिड है. उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे. सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन. लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. कोड इज AL कोडर्स. तो इसका इस्तेमाल करते हुए आप मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ साथ, और वहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू सेशन. आप अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी होती हैं. दिस इज़ माई प्रोफाइल. ठीक है, आई टेक फ्री क्लासेस ऑल्सो. आप एक आधी क्लास अटेंड करके भी देख सकते हो. आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरफेस कैसा होता है, पढ़ने में कितना मज़ा आता है. या आप स्पेशल क्लासेस में जाकर रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो, तो यू विल गेट एन आइडिया लाइक हाउ द क्लास गोज. ठीक है, सो इट इज़, बिलीव मी, वेरी वेरी इंटरेक्टिव. आप इवन बात भी कर सकते हैं एजुकेटर्स से. सो बहुत ही इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, बहुत ही मज़ा भी आता है पढ़ने में और बहुत यूजफुल भी होते हैं. सो डू ट्राई इट वंस. ओके, नाउ अगर आप सिलेबस की बात करते हो तो आपकी ये ऑफिशियल साइट है CBSE की, है ना, cbseacademic.nic.in.
इस पे जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अभी आप जैसा कि देख पा रहे हो करिकुलम में सीबीएसई की तरफ से 22-23 के लिए कुछ नहीं आया है, ठीक है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं देयर इज नथिंग फॉर 22-23 राइट नाउ, दिस इज फॉर 21-22। तो अभी हम उसी को लेके ही चल रहे हैं। देखो सिलेबस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, सिलेबस वही रहेगा। चेंज सिर्फ जो हो सकता है वो ये होगा कि शायद टर्म 1 टर्म 2 ना हो, शायद आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस पहले जैसे होता था कि एक ही पेपर होता था वैसे हो जाए, ठीक है। सो इट कैन बी दैट। और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस कर दिए गए थे, तो अगर वो रिडक्शंस हटाएंगे भी तो वो 11th में से हटेंगे, अभी 12th में से नहीं हटाएंगे क्योंकि 11th से ही हम 12th में कंटिन्यू कर रहे होते हैं। सो वी हैव टू सी कि वो रिडक्शंस रिमूव होती हैं या नहीं, क्योंकि 30% सिलेबस वॉज रिड्यूस्ड और उसके बाद उसको फिर टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया था। तो ये सब जब सीबीएसई से पता चलेगा मैं आपको साथ के साथ अपडेट कर दूंगी। बट अगर आप अभी का सिलेबस देखें, आप टर्म वाइज ना भी देखो, आप करिकुलम देखो, करिकुलम और टर्म वाइज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसी सिलेबस को आधा आधा बांट दिया गया है, ठीक है। आप टर्म वाइज भी देख सकते हो, एनी हाउ आपको टर्म 1 ही अभी पढ़ना शुरू करना है। तो जो हमारे CS और IP हैं वो आते हैं अकेडमिक इलेक्टिव्स के अंदर। सो जब आप ग्रुप A में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है। सो कंप्यूटर साइंस में आप पाइथन पढ़ चुके हो 11th में, तो पहले हमेशा ये 11th का सिलेबस होता है एंड देन वी हैव दिस क्लास 12th सिलेबस, ठीक है। अब टर्म 1 टर्म 2 में अगर डिवाइड हुआ तो पाइथन आपको पहले होने वाली है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी आपका मेजर पोर्शन जो है वो किस में आता है, पाइथन में। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 70 मार्क्स के थ्योरी में से 40 नंबर तो पाइथन है, ठीक है। 10 नंबर का कंप्यूटर नेटवर्क्स है और डेटाबेस मैनेजमेंट होगा 20 मार्क्स का। सो इन एनी वेज आपको टर्म 1 में पाइथन ही पढ़नी है, और अगर टर्म 1 टर्म 2 नहीं भी है तो भी हमें शुरू तो पाइथन से ही करना है। तो इसका जो पहला टॉपिक ही है यूनिट वाइज सिलेबस में, दैट इज रिविजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th। सो जो भी आपने 11th में किया है उसकी रिविजन करनी है तो वो आप मेरी पाइथन वाली सीरीज से कर सकते हो जो मैं अपलोड करूंगी। हम यहाँ से शुरू करेंगे, दैट इज फंक्शन से। सो यहाँ से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। ये आपको पाइथन वाली सीरीज में सब कुछ मिल जाएगा, यू कैन प्रैक्टिस दैट। इसके क्वेश्चंस के लिए मैं लाइव क्लासेस भी लूंगी अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री, वो आप मुझे अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी लाइव क्लास होने वाली होगी अनअकैडमी पे, आई शेयर द लिंक 1 और 2 डेज बिफोर, ताकि आप अपना टाइम निकाल के उस क्लास को ज्वाइन कर सकें, राइट। यहाँ से वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी फ्रॉम 1st of April। या एंड वीडियोस विल बी गिवन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को वीडियो नहीं आएगी। सो मंडे टू फ्राइडे यू विल बी गेटिंग 1 वीडियो, छोटी छोटी 10-10 मिनट की वीडियो करेंगे ताकि आप एक एक टॉपिक को बड़े प्यार से समझते जाओ। बहुत टाइम है हमारे पास अभी, है ना, हम इतनी जल्दी शुरू कर रहे हैं, हमारा सिलेबस कोई बहुत बड़ा नहीं है, वेरी इजी गोइंग सिलेबस है, तो बिल्कुल आराम आराम से आप कर सकते हो इसको। बस इतना ध्यान रखना कि वो रोज़ के, ठीक है, मेरी बात आप लिख लो, चाहे आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो आप। आई हैव 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ऑलमोस्ट 17 नाउ, ठीक है। आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि आप एक दिन पढ़ने की जगह अगर रोज़ का ये 10 मिनट की मेरी वीडियो देखोगे, 10 मिनट उसको प्रैक्टिकल करके देखोगे, मैक्सिमम आधा घंटा मंडे टू फ्राइडे, ये आधा घंटा अगर आप निकाल रहे हो बेटा, आपके 100 में से 100 ना आए ना CS में, तो मुझे बताना, बट डेडिकेटेडली निकालना है, ठीक है। सो हो ही नहीं सकता कि आपके 100 में से 100 ना दे आपको ये सब्जेक्ट। सो CS हो, IP हो, IT हो, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट आई एम टीचिंग योर बैच फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव ऑलरेडी टॉट 16, 17th एग्जाम देने के लिए तैयार है। टर्म 1 का रिजल्ट ऑसम आया था उनका, टर्म 2 भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। सो बट इतना काम आपको करना पड़ेगा, राइट। सो इतना लगा लो कि फर्स्ट से आपको वीडियोस मिलनी शुरू होंगी, और हर रोज़ का अपना रख लो भी आधा घंटा अंजलि मैम को देना है, ठीक है। 10 मिनट की मैम की वीडियो देखनी है, और फिर जो मैम ने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसको एक नोटबुक में लिख लोगे तो और भी बढ़िया है, आधे घंटे में ये सब कुछ हो जाएगा। सो विल बी स्टार्टिंग विद दिस, और उसके बाद ये सारा कोर्स है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग होता है कि हम परमानेंटली डेटा स्टोर कर पाते हैं कंप्यूटर में। सो वो किस तरह से काम होता है, ये मेजर पोर्शन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग पे आते हैं, जिसमें आप 3 तरह की फाइल्स करोगे, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, CSV फाइल्स। सो ये हम पूरा पाइथन में करेंगे। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास आ जाता है, जिसके अंदर आपको स्टैक्स करना है एज पर द रिड्यूस सिलेबस। ये रिकर्शन वगैरह सब कटवा दिया गया था,
अब देखते हैं जब न्यू गाइडलाइंस आएंगी तो ये होगा या नहीं होगा, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो मैं अभी बहुत डिटेल में सिलेबस इसलिए भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी लेट इट कम, ठीक है। ये टॉपिक तो हमें पता है कि 100% होने ही वाले हैं। सो अभी हम वो टॉपिक्स शुरू कर रहे हैं जो हमें पक्का पता है 100% गारंटेड होना ही होना है, ठीक है। और वैसे भी अब रिड्यूस तो होना नहीं, बढ़ेगा ही, है ना। तो रिड्यूस तो होना नहीं है, अब तो बढ़ना ही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। सो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है आपका ये आईपी। आईपी में भी टर्म 1 अगर आप देखो तो पाइथन से शुरू होगी। इसमें एक लाइब्रेरी हम करेंगे पांडास। सो पांडास इज अ लाइब्रेरी, ठीक है। मैं आपको नमपाई से शुरू कराऊंगी क्योंकि इस बार क्या हुआ था, नमपाई सिलेबस में लिखा नहीं हुआ था, लेकिन टर्म 1 में नमपाई से भी क्वेश्चंस आ गए थे। तो नमपाई पहले था सिलेबस में बट देन इट वाज रिड्यूस्ड, तो स्टिल वी विल स्टार्ट विद नमपाई। तो हम ये पांडास लाइब्रेरी करेंगे, ये जो आप यूनिट वाइज सिलेबस देख रहे हैं। तो यहाँ से शुरू है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। सो इसमें सारी पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है, उसके अंदर से फंक्शंस हैं जो आपको यूज़ करने सीखने हैं कि किस फंक्शन से क्या होता है, कौन से फंक्शन से कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। सो सी एस और आई पी की पाइथन टोटली डिफरेंट है। सी एस की पाइथन बिल्कुल अलग है, आई पी की पाइथन बिल्कुल अलग है क्लास 12th में। सो यहाँ पे जो आप करोगे ये आपको सी एस में कभी नहीं पूछा जाएगा, जो सी एस में करोगे वो आपको आई पी में कभी नहीं पूछा जाएगा। ऑल दो आपका डेटाबेस और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो दोनों में सेम है। सो दीज आर सेम, बट ये अभी टर्म 2 का पार्ट है। आगे देखते हैं कि अब क्या होगा। ये तो हो गए आपके दो सब्जेक्ट सी एस और आई पी। अब आईटी जो सब्जेक्ट है बेटा, आईटी ना क्या है कि हमारा सीधे में नहीं आता। आईटी को अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर जाएंगे। सो यहाँ पर वो आता है आपका इसके अंदर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। एकेडमिक इलेक्टिव्स में नहीं है वो, ठीक है, इसमें भी नहीं है। इनिशियल लैंग्वेजेस, सीनियर सेकेंडरी, ओके, दीज आर द रिसोर्सेज। वो आपका एकेडमिक में जाते हैं अगर हम, ओके, दैट कम्स इन अ डिफरेंट कैटेगरी आईटी, जिसके अंदर आपको जावा और एसक्यूएल है, ठीक है। सो यहाँ पर है आपके पास। सो स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, टर्म वाइज गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट, ये है टर्म वाइज स्किल इलेक्टिव। तो वहां पे समहाउ ये दिखा नहीं रहा था स्किल इलेक्टिव, बट हाँ, हमारे जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो रिवाइज एकेडमिक इलेक्टिव्स में है। और ये टर्म वाइज स्किल इलेक्टिव जो है इसके अंदर आपका आईटी आता है, ठीक है। सो इफ आई ओपन दिस फॉर 11th एंड 12th, इसमें देख रहे हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशंस भी है। अभी पहले ये सब्जेक्ट तो इनफैक्ट होता ही नहीं था, बट लास्ट ईयर आई हैव हर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग आईटी। और वेब एप्लीकेशंस मुझे अभी तक कोई बच्चा नहीं मिला है जिसने बोला हो कि मैम मुझे 12th में वेब एप्लीकेशंस है। पर वेब एप्लीकेशंस में आपका HTML वगैरह आएगा, तो कोड इज 803। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आई हैव गॉट मेनी स्टूडेंट्स हु हैव टोल्ड कि मैम प्लीज़ आईटी के लिए भी शुरू करो। वैसे जो दो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आईपी और सीएस हैं, बट आई हैव गॉट दिस रिक्वेस्ट कि मैम आईटी के लिए भी शुरू कीजिए। तो इसके अंदर आपके पास जावा है, ठीक है। सो दिस इज टर्म 1, टर्म 2 फॉर क्लास 11th में कंप्यूटर नेटवर्किंग RDBMS मतलब जावा का शुरुआत हो गया था, और फिर टर्म 2 में उसी को आगे कंटिन्यू किया। जो क्लास 12th आपका है इसके अंदर आपके पास जो मेन सिलेबस आएगा वो जावा बेस्ड है और एसक्यूएल बेस्ड है। सो इसमें पहले हम करेंगे एसक्यूएल, फिर हम करेंगे जावा। सो ये आपका देखो 12th का सिलेबस है, ठीक है, जो आईटी वाले बच्चे हैं। सो आईटी वाले जो बच्चे हैं ये तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, ये बेटा मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, दिस आई विल नॉट बी टेकिंग अप। लेकिन ये जो है पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये मैं आपको कराऊंगी। इसमें डेटाबेस कंसेप्ट है, RDBMS टूल, ऑपरेटिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, और ये हमारे पास पूरा जावा है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर। सो ये सारा आपको यहाँ कराया जाएगा। सो दिस इज द सिलेबस फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2 ऑफ क्लास 12th। हम अभी टर्म 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। और टर्म 2 के अगर कोई बच्चे बाय चांस इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हो कि जावा की वीडियोस भी अपलोड की जाएं, तो बेटा कमेंट में लिख के बताओ, आई सी कितने लोगों को चाहिए। और अगर चाहिए, अगर ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, तो आई ट्राई टू अपलोड फॉर टर्म 2 IT एज वेल। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको आइडिया हो गया होगा कि अब आप 12th में पढ़ने क्या वाले हैं, और आपको अपने आप को प्रॉमिस करना है, मुझे प्रॉमिस करना है कि भाई 20 मिनट
20 मिनट से आधा घंटा मंडे टू फ्राइडे निकाल लीजिए, ठीक है, if you want to score a perfect 100 in this, because this is going to have a very good impact on your percentage of class 12th. So that is it for this video. इसको शेयर कीजिएगा अपने और सभी फ्रेंड्स के पास जिनके पास IT, IP या CS एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर आप आगे जाकर BSc इन CS करना चाहते हो, BCA करना चाहते हो, BTech करना चाहते हो, so you will get all study material for that also on the channel. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care, and all important links are in the description.